हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है SR निफ्टी बैंक निफ्टी। कैसे हैं आप लोग और कैसा रहा आज का दिन आप लोगों का? जबरदस्त मार्केट था, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज तो दोनों ही जो लेवल्स मैंने आपको प्रोवाइड किए थे, भले ही वो निफ्टी फ्यूचर के हों चाहे बैंक निफ्टी फ्यूचर के हों, दोनों ने ही काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट किया हमारे लेवल्स को। सारे लेवल्स मैच हुए, उसके बारे में चर्चा होगी। एक छोटा सा रिव्यू सेशन होगा। उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है 133 पॉइंट ऊपर 18,145 पर। ये मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ। और बैंक निफ्टी स्पॉट ने क्लोजिंग दी है 18 पॉइंट नीचे, क्लोजिंग दी है 41,289 पर, यानी 290 पर। तो जबरदस्त मार्केट रहा। उसके बारे में हम लोग एक छोटा सा रिव्यू सेशन अभी 5 मिनट का करने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको कल के बारे में प्रेडिक्शन बताऊंगा। कल के मतलब 2 तारीख 2 नवंबर और दिन बुधवार है, उसके बारे में मैं आपका प्रेडिक्शन बताऊंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का। और इसके अलावा जो लेवल्स हैं, कल के लेवल्स भी मैं प्रोवाइड करने वाला हूं, तो बने रहिए। वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहां तक हो सके लाइक और कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ लिख कर जाइए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट खुला हुआ है। सबसे पहले मैं कल का रिव्यू कर लेता हूँ, मतलब कल का रिव्यू बोल रहा हूँ, आज जो मार्केट ने हमारे लेवल्स को किस तरीके से रिस्पेक्ट किया उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट ओपन है, नवंबर फ्यूचर का, और सारे लेवल्स वही के वही हैं जो कल मैंने आपको बताए थे, चार्ट पे ड्रॉ किए थे, वही के वही लेवल्स हैं। कर्सर पे ध्यान दीजिए। मार्केट ने ओपनिंग दी है फ्यूचर ने, निफ्टी फ्यूचर ने 18,161 पर। ठीक है, 161 पर ओपनिंग दी। उसके बाद 161 पर ओपन देने के बाद पहले ही 5 मिनट में जबरदस्त तरीके से ये नीचे आया और इसने सपोर्ट लिया 112 का। हमारा दिया हुआ लेवल था 109 का, वहीं पर इसने सपोर्ट लिया 109 पर। सपोर्ट लेने के बाद सीधे भागी है निफ्टी फ्यूचर और 10:45 पर ये पहुंच गई थी हमारे अगले लेवल पर जो था 18,213 का। वहाँ पे काफ़ी देर सस्टेन करने के बाद मतलब कंसोलिडेट किया लगभग 15 मिनट, और वहीं से फिर इसमें सेलिंग आ गई। एग्जैक्ट 213 से सेलिंग आ गई और इसने एग्जैक्ट देखिए लो बनाया है 1:10 पर 109 का। अगेन ये 109 पहुंच गई। 109 पर फिर इसने सपोर्ट लिया और 109 पर सपोर्ट लेने के बाद अगेन ये 2:50 पे फिर से ये पहुंच गई 18,213 के लेवल पे, और वहीं पे कंसोलिडेट करते हुए एक बार 18,213 को क्रॉस करने के बाद 18,216 पर इसने क्लोजिंग दे दी। मतलब जबरदस्त रेंज बाउंड मार्केट। सिर्फ दो लेवल आपको देखना थे, एक था 109, 18,109, और दूसरा था 18,213। इसके बीच में ही निफ्टी फ्यूचर घूमता रहा पूरे दिन। फर्स्ट हाफ में फिर ऊपर गया, फिर सेकेंड हाफ में फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और आखिरी में क्लोजिंग दे दी 18,216 पर। तो जबरदस्त लेवल। ठीक है, नाउ अब हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी जबरदस्त लेवल को रिस्पेक्ट किया है, बट एक चीज देखनी होगी कि जब मॉर्निंग में ओपनिंग दी, ठीक है, मॉर्निंग में जब ओपनिंग दी 41,650 पर, तो सबसे पहला इसको लेवल मिला 41,616। 41,616 पे काफ़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद ये वहाँ से बाउंस बैक दिया निफ्टी, बैंक निफ्टी फ्यूचर ने सीधे पहुंचा 41,722। 41,722 को भी अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने क्रॉस किया था 9:45 बजे, बट ऊपर क्यों नहीं बढ़ पाई, इसका कारण आपको निफ्टी फ्यूचर के चार्ट में देखने को मिलेगा। देखिए 9:45 पर निफ्टी फ्यूचर की बात करें तो निफ्टी फ्यूचर अपने रेसिस्टेंस जोन पे था। रेसिस्टेंस जोन पे था, मतलब जो 213 का रेसिस्टेंस था वहां पर था। तो ये जो था
ये रेसिस्टेंस लेवल बैंक निफ्टी को ऊपर नहीं बढ़ने दे रहा था। इस यही कारण रहा कि 9:55 या 10 बजे से लेकर बाद में मतलब ये ऊपर ही नहीं जा पाया, अपने अगले लेवल पे नहीं जा पाया। मैं बैंक निफ्टी फ्यूचर और 41,722 पर ही कंसोलिडेट करता रहा। बहुत ज़्यादा देर कंसोलिडेट करने पे क्या होता है कि सेलिंग आनी लाजमी रहती है। ठीक है, सेलिंग आ गई उसमें और लास्ट में पहली बात तो देखिए ये यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेके ऊपर जरूर पड़ी थी 10:30 बजे। अगेन 724 का जो लेवल था, 722 का लेवल था, वहां पे आके एक बार बाउंस बैक दिया था बैंक निफ्टी ने, बट वो सस्टेन नहीं कर पाया और हैवी वॉल्यूम के साथ फिर जब मतलब 722 के लेवल को तोड़ा बैंक निफ्टी फ्यूचर ने, तो सीधे पहुंचाया 616 वाले लेवल पे और उसको भी देखिए कितनी बड़ी कैंडल के साथ 12:30 पे ब्रेक डाउन दिया है। तो सीधे पहुंचा ये अगेन 41,463 पर। 41,463 को भी ब्रेकडाउन तो दिया था इसने, बट क्या हुआ कि एकदम से नीचे से कुछ कंसोलिडेशन के टेक्निक की वजह से इसमें बाइंग आ गई। फिर ये दिन भर कंसोलिडेट करता रहा। एक बार फिर इसमें सेलिंग जरूर आई थी, कितने बजे, 2:55 पर एकदम से सेलिंग आई थी और ये सेलिंग हमारा जो तीसरा लेवल था, मतलब 41,323 का जो लेवल था, उस लेवल पे बाइंग के लिए आई थी ये सेलिंग। सीधे देखिए 330 का लो बनाया है, एग्जैक्ट 323 से 330 के बीच का लो बनाया है और यहीं से इसने बाइंग लेके या स्टॉप लॉस लेके सीधे चढ़ाई कर दी। दूसरी कैंडल में ये फिर से 463 क्रॉस करके फिर वहीं कंसोलिडेट करते हुए 41,459 या 460 पर इसने क्लोजिंग दे दी, जो कि 463 से थोड़ा नीचे है। तो ये रहा आज का बैंक निफ्टी का लेवल। अब मैं काम की बात कर लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा मोबाइल नंबर भी दिखेगा और एक लिंक दिखेगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट की लिंक है। वहां से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और लाइव मार्केट में भी मेरे साथ मेरे प्रीमियम ग्रुप में मेंबर बन सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेंबर बन सकते हैं और लाइव मार्केट में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो जिन जिन भाइयों को, आपको फ्रेंड्स को मेरे साथ लाइव मार्केट में जुड़ना है, प्लीज़ 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 डीमैट अकाउंट ओपन करके क्लाइंट कोड मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको तुरंत प्रीमियम ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया आज का बैंक निफ्टी का भी रिव्यू। नाउ मैं आप कल के लेवल्स आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, वीडियो पे बने रहिए। कल के लेवल्स के लिए मैं सबसे पहले ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट ओपन कर लिया है, इसमें 15 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट लगाऊंगा। ये हुआ 15 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट और प्रीवियस जो डाटा है उसको एक बार हम लोग रिमूव कर देंगे ताकि फ्रेश लेवल्स मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। प्रीवियस डाटा को मैंने रिमूव कर दिया। नाउ अब मैं कल के लेवल्स आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट चार्ट पे भी ड्रॉ कर सकते हैं अपने अपने लैपटॉप पर या मोबाइल स्क्रीन पर, या फिर आप चाहें तो अपना जो मतलब डायरी वगैरह है उसमें भी नोट डाउन कर सकते हैं, जैसा आपका मन हो। ठीक है, क्लोजिंग दी है निफ्टी फ्यूचर ने 18,216 पर। ठीक है, 18,216 पर क्लोजिंग दी है। पहले मैं सपोर्ट बताने वाला हूँ, तो 216 पर क्लोजिंग दी है। फर्स्ट सपोर्ट आप लगाइए एग्जैक्ट जहाँ पे क्लोजिंग दी है उसके आसपास ही लगाइए, क्योंकि ये बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर ही इसने क्लोजिंग दी है। 210 211 पे लगा लीजिए। ठीक है, 211 पे फर्स्ट सपोर्ट लगा लीजिए। इसके बाद आप लगाइए 118 पे लगा लीजिए। 118 पे सेकंड सपोर्ट। इसके बाद 18,063, 18,063 पे थर्ड सपोर्ट लगाइए। इसके बाद आप लगाइए
17,958 पर 17,958 पर फोर्थ सपोर्ट लगाइए और लास्ट में आप लगाइए 862 पे फाइनली लास्ट सपोर्ट लगा लीजिए जो कि फाइनल होगा 862 पे। पांच सपोर्ट मैंने आपको बता दिए कल के लिए निफ्टी फ्यूचर में है। अब रेसिस्टेंस की बात कर लेते हैं। रेसिस्टेंस फर्स्ट लगाइए आप 270 पर 270 पर फर्स्ट रेसिस्टेंस। इसके बाद आप लगाइए 375 पर 375 के बाद आप लगाइए 375 के बाद 530 का लगाइए और 530 के बाद आप लगाइए 530 के बाद 585 और 585 के बाद लास्ट रहेगा लास्ट आप लगा लीजिए यहीं कहीं लगाइए 690 लगा लीजिए। एक काम कीजिए 690 18,690 ये लास्ट आप रेसिस्टेंस लगा लीजिए। ठीक है, फिर से मैं इंग्लिश वालों के लिए रीट्रेट कर रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट रेसिस्टेंस फॉर निफ्टी फ्यूचर is 18,270, next 18,375, next 18,530, next 18,585 and the final is 18,690. Now support for Nifty future is 18,211, next 18,118, next 18,063, next 17,958 and the final is 17,862. तो ये हो गए 5 रेसिस्टेंस और 5 सपोर्ट निफ्टी फ्यूचर के लिए। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे। नाउ बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के लिए मैंने आपका चार्ट लगा लिया है 15 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट। इसमें सबसे पहले मैं कल के जो लेवल्स थे उनको रिमूव कर देता हूँ। सपोर्ट पहले बता रहा हूँ, ठीक है, 41,459 या 460 पर क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी ने। पहला सपोर्ट आप लगा लीजिए, पहला सपोर्ट आप लगाइए 320 पर, 41,320 पर पहला सपोर्ट। इसके बाद 215 पर दूसरा सपोर्ट, 41,215 पर दूसरा सपोर्ट। इसके बाद 41,010 पर तीसरा सपोर्ट लगाइए। इसके बाद 705, 40,705 पर फोर्थ सपोर्ट और फाइनली आप लगाइए 40,600 पे फाइनल सपोर्ट लगा लीजिए 40,600। ठीक है, तो ये हो गए 5 सपोर्ट बैंक निफ्टी फ्यूचर के लिए। नाउ रेसिस्टेंस की बात कर लेते हैं।
पहला रेसिस्टेंस तो वही कल वाला रहेगा जिसको क्रॉस नहीं करने दिया इसने बैंक निफ्टी फ्यूचर ने, वो है 463 का। ठीक है, 463 का जो सपोर्ट मतलब रेसिस्टेंस था उसको फिर से आप लगा लीजिए। 463 का जो रेसिस्टेंस है उसको अगेन मैंने पहला रेसिस्टेंस लिया हुआ है। इसके बाद अगला जो रेसिस्टेंस होगा वो है 616 का। 616 का नेक्स्ट रेसिस्टेंस। इसके बाद 780 पे लगा लीजिए। 780 के बाद आप लगा लीजिए 885। 885 के बाद फाइनली जो होगा वो रेसिस्टेंस मैं आपको बता देता हूँ। बयालीस हजार नब्बे। 42,090 ये आपका लास्ट रेसिस्टेंस होगा। आई होप आप लोगों ने लगा लिया होगा। फिर से मैं रीइटरेट कर देता हूँ। फर्स्ट रेसिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी फ्यूचर इज 41,463, नेक्स्ट 41,616, नेक्स्ट 41,780, next 41,885, and the final is 42,090. Now support for bank nifty future is 41,320, next 41,215, next 41,010, next 40,705, and the final is 46,000. तो ये हो गए 5 रेसिस्टेंस और 5 सपोर्ट बैंक निफ्टी फ्यूचर के लिए। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे। निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर दोनों के लेवल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं जो कि कल के मार्केट के लिए है 2 तारीख की 2 नवंबर दिन बुधवार। आप लोग इसके बेसिस पे काम कर सकते हैं। और प्रिडिक्शन की यदि मैं बात करूं तो प्रिडिक्शन एक ही है, वो है निफ्टी में तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, बाय ऑन डिप का ही मार्केट रहेगा। बाय ऑन डिप का मार्केट है। शॉर्ट मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है। बाय ऑन डिप का मार्केट है। बैंक निफ्टी क्या है कि 3 तारीख तक ऐसे ही चलेगी। आई होप बैंक निफ्टी में क्या है कि 3 तारीख को इनको एक न्यूज मिल गई है, पिछले 2-3 दिन में अच्छी भली भाग रही थी बैंक निफ्टी। इन्होंने एक जो न्यूज देके पूरा कचरा कर दिया बैंक निफ्टी का, नहीं तो अब तक तो 42,000 क्रॉस कर चुकी होती। इन्होंने क्या, वो जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो न्यूज दी है 3 तारीख तक, वो 3 तारीख तक बैंक निफ्टी को थका दिया है। आप देखेंगे ये चार्ट है, जिस दिन से इनकी न्यूज आई है 24-25 तारीख से, दिवाली के बाद से, उस दिन के बाद से बैंक निफ्टी बिल्कुल एक टाइप से थक सी गई है। गैप अप जरूर होता है लेकिन वो वापस नीचे आ जाती है। तो ठीक है, 3 तारीख तक वेट करेंगे हम लोग। ठीक है, लेवल्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। बाय ऑन डिप का ही मार्केट रहेगा, इसके हिसाब से ही काम कीजिए। लाइव मार्केट में यदि मेरे साथ जुड़ना है, डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। इसके अलावा सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को पूरा देखिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, अब हम कल मिलेंगे, सेम प्लेस सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ प्रॉफिटेबल डे टुमारो। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।